हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें हम 10 एमसीक्यू आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ये हमें सिंपली बताता है कि कौन लीगली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 के हिसाब से 3 चीज़ें हमें ज़रूरी हैं। पहला ऑप्शन है मेजोरिटी, 18 साल का होना चाहिए। दूसरा साउंड माइंड होना चाहिए, यानी मेंटली फिट होना चाहिए। तीसरा नो लीगल डिस्क्वालिफिकेशन लाइक एलियन, एनिमी या इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11। ऑप्शंस हैं माइनर एज 16, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एज 18, एन इंसॉल्वेंट पर्सन एंड एलियन एनिमी। तो सही आंसर है बी, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड एज 18। सेक्शन 11 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए पर्सन को 18 प्लस होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और कोई लीगल डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। माइनर, इंसॉल्वेंट या एलियन एनिमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड एब इनिशियो और एनफोर्सिएबल। तो सही आंसर है सी, वॉइड एब इनिशियो। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष केस में ये डिसाइड किया था कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, यानी वॉइड एब इनिशियो है, मतलब बिल्कुल इनवैलिड फ्रॉम द स्टार्ट, यानी शुरू से ही कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा अगर वो माइनर है, माइनर लीगली बाउंड नहीं होता है। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। माइनर कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता बट कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी बन सकता है। तो क्वेश्चन है, अ माइनर कैन बी अ प्रॉमिसर, बेनिफिशियरी, पार्टी टू वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और डिस्क्वालिफाइड पर्सन। सही आंसर है बी, बेनिफिशियरी। मोरी बीवी केस कहता है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट के बेनिफिट ले सकता है लाइक इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, बट उस पर ऑब्लिगेशन नहीं है। और एक बात, सेक्शन 68 के अंडर अगर माइनर को नेसेसरीज, बेसिक नीड्स लाइक फूड, क्लोथ्स, एजुकेशन सप्लाई किए जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी से पेमेंट रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर सेक्शन 68 a minor is liable for all the contracts, necessaries supplied, person liability, voidable contracts। सही आंसर है बी, necessaries supplied। माइनर पर्सनली लाइबल नहीं होता, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से नेसेसरी पेमेंट्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कैन कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल्स, नेवर, ओनली इन राइटिंग। तो सही आंसर है बी। सेक्शन 12 कहता है कि लूसिड इंटरवल्स में बनाया कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, मतलब कैंसिल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन एलियन एनिमी इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एनफोर्सेबल। सही आंसर है बी, वॉइड। सेक्शन 11 के अंडर एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होता है क्योंकि वो लीगली डिस्क्वालिफाइड है। मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, द कोर्ट हेल्ड। ऑप्शंस है, माइनर कैन रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट्स, minors contract are void, minors are liable personally, minor can be promisor। तो सही आंसर है बी, minors contracts are void। इस केस ने क्लियर किया है कि माइनर का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है और वो रेटिफिकेशन भी नहीं कर सकता आफ्टर टर्निंग 18। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन इज ऑफ साउंड माइंड इफ दे कैन साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, अंडरस्टैंड एंड फॉर्म रैशनल जजमेंट्स, पे कंसिडरेशन, बी अ बेनिफिशियरी। तो सही आंसर है बी, अंडरस्टैंड एंड फॉर्म रैशनल जजमेंट्स। साउंड माइंड का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे पर्सन मेंटली कैपेबल था। सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग एक पर्सन तब साउंड माइंड होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट के कंसिक्वेंसेस को समझ सकता है और रैशनल जजमेंट बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंसॉल्वेंट पर्सन कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, एनफोर्सिएबल। सही आंसर है वॉइड। इंसॉल्वेंट पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो लीगली डिस्क्वालिफाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, अ माइनर्स लायबिलिटी फॉर नेसेसरी इज पर्सनल, फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी, वॉइड और वॉइडेबल। सही आंसर है बी, फ्रॉम देयर प्रॉपर्टी। सेक्शन 68 क्लियरली स्टेट्स कि माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं। और भी 10 एमसीक्यू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।